सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम सात जीवन में शांति चाहते हूँ, लेकिन शांति केवल परिस्थितियाँ बदलने से नहीं आती। कोई बार परिस्थितियाँ वहाँ रहती है, लेकिन जब हमारी सोच बदल जाती है तो वहाँ परिस्थितियाँ हम परेशान करने वाद कर देती है। और यह बदलाव तब आता है जब जीवन में परमात्मा की एहसास गहरा होता है। ब्रह्म ज्ञान केवल परमात्मा का नाम जानने लेने नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तो वहाँ अवस्था है जहाँ परमात्मा की पहचान हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगे। जब हम एहसास हो जाती है कि एक ही परमात्मा ऐसी पूरा सृष्टि में व्याप्त है, तब हमारी नज़र भी बदलने लगती है। फिर कोई अपना ही कोई पराया है, यह भावना धीरे धीरे कम होने लगती है। सात संगत जी, संसार में कितने प्रकार की लोग हैं। किसी की भाषा अलग है, किसी की पहचान अलग है, किसी की सोच अलग है और किसी की जीवन जानने की तरीका अलग है। लेकिन क्यों इन्हें अलग अलग रूपों की करने इनके भीतर मौजूद परमात्मा अलग हो जाती है? नहीं, जिस आसमान में बदल अलग अलग आकार की होती है, लेकिन आसमान एक ही होती है। बस ही इनसे की रूप अलग हो सकती है, स्वभाव अलग हो सकती है, लेकिन जीवन देने वाली शक्ति वहाँ एक है। फिर सवाल यह है कि हम अपने मन में भेद क्या बनाते हैं? कोई बार हम किसी एहसान की इसलिए अच्छाई मानता है क्योंकि वहाँ हमारी बात मानती है, और जो हमारी बात से अलग सोचती है उस हम गलत समझाने लगती है। लेकिन सात संगत जी की अच्छाई का पैमाना यह नहीं होने चाहे कि सम्मान वाले मेरी जिस ही यह नहीं। अच्छाई की पैमाना यह होने चाहिए कि मैं उसके साथ कैसी व्यवहार कर रहे हूँ। यह भक्ति की परीक्षा है। सात संगत जी, हम अक्सर दूसरे की गलतियाँ बहुत जल्दी देख लेती हूँ, लेकिन अगर परमात्मा हम हर पल यह यदि दिल रहे हैं कि पहले अपने अंदर देखो, तो हम रोज थोड़ा सा आत्ममंथन भी करने चाहिए। आज दिन भर मैंने किसका दिल दुखाया, किससे कठोर शब्द बोल दिए, किसके लिए मन में गलती धारणा बनाए और किसके साथ बनाए किसी स्वार्थ की अच्छाई व्यवहार किया। अगर हम रोज रात की सिर्फ 2 मिनट भी अपने जीवन की हिसाब कर ले तो बहुत कुछ अपने आप समझ आने लगेगी। सात संगत जी, एक और बात है मन की सफाई। कपड़ा पर दाग लग जाए तो हम तुरंत उससे साफ करते हैं। घर में धूल
जमा जाए तो सफाई करते हैं, लेकिन मन में अगर किसी की प्रति गुस्सा, शिकायत या नफरत जमा होती रहे तो उस सफाई तब करेगी। भक्ति की अथवा यह भी है कि मन में जमा हुए इन चीज़ों की धीरे धीरे निकालते हैं। किसी ने कुछ गलती कह दिया, उस पकड़कर वर्षों तक बांटना नहीं है। किसी ने हमारी उम्मीद के अनुसार व्यवहार नहीं किए, उसके लिए मन में दीवार नहीं बनाना है। क्षमा करना सम्मान वाले पर एहसान नहीं है। क्षमा करके हम अपने ही मन की आज़ाद करते हैं। और साथ संगत जी, इसके अर्थ यह भी नहीं कि गलती की सही मान लो, गलती से सिखाने है, लेकिन गलती भावना की अपने अंदर घर नहीं बनाने देना है। ऐसी तरह हमारे नियत भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं मेरी नियत तो अच्छा था, लेकिन अच्छाई नियत के असर हमारे शब्दों और कर्मों में भी दिखाने चाहिए। अगर हमारे बात से किसी के दिल बार बार दुख रहे हैं तो हम रुककर अपने तरीका की दिखाने होगी, क्योंकि भक्ति केवल यह नहीं कि मैं क्या सच रही हूँ, भक्ति यह भी है कि मेरे सच से दूसरे की जीवन में कोई पहुँच रहे हैं। साथ संगत जी, कभी कभी हम किसी की बुराई करके कहते हैं मैं तो बस अपने मन हल्का कर रहा हूँ, लेकिन अगर वह बात हम एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे तक पहुँचाते रहे तो मन हल्का नहीं हो रही। हम किसी और की प्रति नकारात्मकता फैला रहे हूँ। इसलिए जब मन भर हो तो किसी की निंदा करते से पहले परमात्मा को सम्मान बैठकर अपने मन रख दो, क्योंकि जो बात परमात्मा की सम्मान कहने से मन हल्का हो सकती है, उसके लिए किसी तीसरे व्यक्ति की कभी बताने जरूरी नहीं। साथ संगत जी, यह प्रेम भक्ति है। यह कोई लेने देने की रिश्ता नहीं कि मैं ना परमात्मा की यदि कोई तो बदल में मेरी हर इच्छाओं पूरी हो जाए। प्रेम तो वह है जिसकी हम परमात्मा की इसलिए यदि कर, क्योंकि परमात्मा की एहसास से हमारे जीवन सुंदर बनता है। फिर सेवा दबाव दिखावा के लिए नहीं होगी, सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं होगी, सुमिरन केवल शब्दों तक सीमित नहीं होगी। इन्हें सबकी असर हमारे स्वभाव में दिखाई देगी। हमारे अंदर नम्रता आएगी, हमारे शब्दों में मिठास आएगी, दूसरे की दुख की समझाने की क्षमता आएगी, और सबसे बड़ी बात हम अपने आप की दूसरे से बड़ी साबित करने की करेरा छोड़ देगी। साथ संगत जी, जो वास्तव में सुख न वाला होता है वह हर
व्यक्ति से कुछ ना कुछ सुख लेती है, किसी से कार्य सिखाती है, किसी से सेवा सिखाती है, किसी से विनम्रता सिखाती है और कभी किसी की गलतियाँ देखकर यह सिखाती है कि मुझे अपने जीवन में क्या नहीं करना है। दातार से यह अरदास है कि हम मन इतना विशाल हो जाए कि उसमें शिकायतों के लिए जगह कम और प्रेम के लिए जगह ज़्यादा है। हम किसी की छोटे करके खुद की बड़े ना बनिए। हर इसने में उस परमात्मा की झलके दिखाई, अपने कमियां की पहचाने, दूसरे की अच्छाई की अपनाएं और मानव जीवन की प्रेम, सेवा, सुमिरन और सत्संग से सार्थक बनाइए। क्योंकि जब परमात्मा की पहचानने आँख से आगे बढ़ के हृदय में उतर जाती है, जब दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी नज़र बदल जाती है और नज़र बदलती है, वहाँ संसार वहाँ लगे और वहाँ जीवन हम एक नई सुंदरता की साथ दिखाई देने लगती है। दातार कृपा करे कि ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में केवल विचार बनकर ना रहे, बल्कि हमारी व्यवहार बन जाए। साथ संगत जी, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।